ऑल राइट, व्हाट्सअप गाइज, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज हमारा एक रेस्ट डे था, तो मैंने सोचा कि कुछ हम एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो टाइप बनाएंगे, बिकॉज लास्ट वीक हमने ऐसा ही किया था एंड उस पर रिस्पॉन्स अच्छा आया था। एंड बहुत सारे सजेशंस भी आए थे कि भाई डू अ फुल डे ऑफ ईटिंग वीडियो, डू अ वीडियो ऑन योर डाइट, क्या बोलते हैं, और भी बहुत सारे सजेशंस आए थे। बट एक सजेशन ने मेरा आई कैच किया था एंड वो था कि हाउ टू मैनेज कॉलेज एंड जिम। एंड मैंने सोचा कि भाई ये चीज़ एक ऐसी है जिसमें मेरे को बहुत प्रॉब्लम महसूस होती थी एक टाइम पे, बट नाउ आई हैव कॉन्कर्ड दैट। एंड मैं आपके साथ शेयर करूँगा कि आप भी कैसे कर सकते हो वो। तो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। एंड इसका प्रॉब्लम का आंसर सिर्फ एक है, एंड दैट इज़ टाइम मैनेजमेंट। एंड ऑब्वियसली आपको ये आंसर मालूम था, बट हाउ एग्जैक्टली आप अपने टाइम को मैनेज कर सकते हो, आज हम उसके बारे में बात करेंगे। बट बिफोर वी गेट इनटू दैट, उससे भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, एंड दैट इज़ अबाउट सेटिंग गोल्स अपार्ट फ्रॉम द जिम। आपके ज़िंदगी में आपके पास कुछ लॉन्ग टर्म गोल्स होने चाहिए जो जिम के अराउंड रिवॉल्व नहीं करते हैं। एंड अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये फ्यूचर में एक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। क्यों, वो मैं बताता हूँ। मैंने आजकल मोस्टली ये नोटिस किया है, जो भी फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स हैं ना, वो लोग खाली वो लोग जिम में क्या करते हैं उसके बारे में बताते हैं। उसके अलावा उनके लाइफ में वो लोग क्या करते हैं उसके बारे में किसी को नहीं पता। ऑब्वियसली ये एक पर्सनल चॉइस है अगर उनको अपने लाइफ के पर्सनल डिटेल्स के बारे में शेयर नहीं करना है, बट ये एक प्रॉब्लम क्यों बन जाती है, क्योंकि हम और तुम जैसे लोगों को यही लगता है कि भाई इनका घर जिम जाने से ही चलता है, बट वैसा नहीं है। एक एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। दिन में 24 घंटे हैं, समझो बंदा 8 घंटे सोता है, बचे कितने 16 घंटे, 2 घंटे जिम गया, बचे कितने 14 घंटे। अब वो 14 घंटे भाई वो बंदा ऐसे आराम से बैठा थोड़ी रहेगा, राइट। वो 14 घंटे में वो बंदा क्या करता है, नौकरी करता है, बिजनेस करता है, क्या करता है उसके बारे में आपको नहीं मालूम। जिसकी वजह से मोस्टली लोग को लगता है कि भाई अगर हमने एक सक्सेसफुल, अगर हम फिटनेस इन्फ्लुएंसर बन गए, हमारा हो जाएगा, वी विल बी सॉर्टेड इन लाइफ। वैसा नहीं होता है अनलेस आपके फैमिली में कोई बिजनेस है या आपके पास कोई बहुत अच्छा जनरेशनल वेल्थ है, ये आपके लिए सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। एंड दैट्स वाई आपको आपको कुछ ऐसे स्किल्स डेवलप करने पड़ेंगे जो आप इन द फ्यूचर मार्केट कर सको। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे जो आदमी रहता है ना, वो एक सेल्समैन रहता है। एंड वंस यू ग्रेजुएट फ्रॉम कॉलेज, आप स्कूल से बाहर निकलोगे ना, आपके पास कुछ स्पेशलाइज्ड स्किल्स होने चाहिए जो आप जॉब मार्केट या वर्ल्ड मार्केट में सेल कर सको, जिससे आपको एक नौकरी मिल सके, आपको एक सोर्स ऑफ अर्निंग मिल सके। एंड बहुत लोग बोलेंगे कि भाई नहीं, हमको नौकरी नहीं करनी, हम लोग 9 to 5 नहीं करेंगे, हम लोग मैट्रिक्स में नहीं फंसना चाहते हैं। ये जो मैट्रिक्स रहता है ना, ये सिर्फ इंस्टाग्राम और ट्विटर पे रहता है, रियल लाइफ वैसा नहीं चलता है। स्पेशली अगर हम एक मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास फैमिली से है ना, बिजनेस करने के लिए बहुत पैसा चाहिए रहता है इन द स्टार्टिंग। एंड हमको पहले वो पैसा कमाना पड़ेगा नौकरी करके, एंड देन हम बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। मेरा भी गोल वही है। मैं क्यों कैट की पढ़ाई कर रहा हूँ, मैं क्यों एमबीए के लिए तैयारी कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे एक अच्छी नौकरी चाहिए, मैं अच्छा पैसा कमाऊंगा एंड देन मैं खुद का बिजनेस स्टार्ट करूँगा। मैं ऐसा डिल्यूजनल होकर नहीं चलूँगा कि भाई कॉलेज से ग्रेजुएट होंगे स्टार्टअप करेंगे। आप गूगल करो जो इंडिया में कितने स्टार्टअप्स होते हैं और उसमें से कितने स्टार्टअप्स एक्चुअली सक्सेसफुल होते हैं, तब आपको एक थोड़ा रियलिटी चेक मिलेगा। एंड इसलिए मैं एम्फोसाइज कर रहा हूँ, कोई कोई भी एक स्किल पकड़ो जिसमें आपको इंटरेस्ट हो। जैसे आजकल मैं स्टॉक मार्केट में थोड़ा डाइव कर रहा हूँ क्योंकि मुझे इंटरेस्ट है उसमें। आपको जो स्किल में इंटरेस्ट है उसके बारे में पढ़ो, उसके बारे में रिसर्च करो, उसके वो फील्ड में ट्राई करो कि तुम थोड़े से स्पेशल बनो। एंड इन द फ्यूचर जब आपके पास वो स्पेशलाइज्ड स्किल्स रहेंगे ना, यू विल बी एबल टू सेल दैट इन द मार्केट एंड आपकी वैल्यू बनेगी मार्केट में। ठीक है। इसका मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको। एक फिटनेस इन्फ्लुएंसर जिसको मैं बहुत ज़्यादा लुकअप टू करता हूँ एंड आप लोग भी करते हो, आई नो फॉर अ फैक्ट, इज साकेत। वो बंदा दिन में आई थिंक, ये मैं रफली एस्टिमेट कर रहा हूँ, ठीक है, प्रॉब्ली 1-2 घंटे जिम में स्पेंड करता होगा। बाकी का पूरा दिन ही इज़ वर्किंग ऑन हिमसेल्फ। अगर आप उसके वीडियोस देखो, ही इज़ लर्निंग जापानीज़। क्यों? क्योंकि उसको अच्छा लगता है। अभी उसको जापानीज़ में इतनी एक्सपर्टीज़ हो गई है कि ही कैन परस्यू दैट एज अ करियर। अभी आप सोच रहे हो कि भाई लैंग्वेज मालूम है तो कैसे हो सकता है। आई एम प्रीटी श्योर उसके पास एक बेसिक ग्रेजुएशन डिग्री है। जापान जैसे कंट्रीज़ में काम करना होता है ना, आपको वहाँ की लोकल लैंग्वेज जानना बहुत ज़रूरी है। ही कैन डू दैट। या जो एक इंटरेस्टिंग फील्ड ऑफ वर्क रहता है जो होता है एम्बेसी, हर कंट्री में एक दूसरे कंट्री की एम्बेसी होती है, तो वो एम्बेसी में काम कर सकता है। ही कैन वर्क एज अ ट्रांसलेटर, ही कैन डू व्हाट ही लव्स टू डू। एंड मैं आपको भी बताऊंगा, आपको जो अच्छा लगता है ना वो करो, वो फील्ड में स्पेशल बनो, एंड ट्रस्ट मी इट विल पे ऑफ इन द लॉन्ग रन। तो कल के वीडियो में
हमने स्टॉक मार्केट के बारे में बात करी थी एंड किसी एक बंदे ने बताया था, वो एक्चुअली साइंस, आई थिंक वो साइंस स्ट्रीम का है, उसने बोला था कि भाई अब सोच रहा हूँ कि कॉमर्स ले लेना चाहिए था, क्योंकि साइंस में तो हमको केमिकल के रिएक्शन रटवा रहे हैं एंड ऐसा लगता ही नहीं कि कभी कुछ प्रैक्टिकल पढ़ाई हो रही है। अब वो वैसा बात नहीं है कि साइंस में प्रैक्टिकल पढ़ाई नहीं होती, वो हमारे एजुकेशन सिस्टम की गलती है कि ऐसा होता है। क्योंकि अगर आप अपने अराउंड देखोगे ना, पूरी ज़िंदगी वो साइंस पे ही चलती है, फिज़िक्स केमिस्ट्री मैथ्स, इनकी इम्पोर्टेंस है ना आज फाइनल ईयर कॉलेज में आके पता चल रहा है। इवन ट्रेडिंग, कॉमर्स वाले रोल्स में मैथ्स इतनी इंपॉर्टेंट हो गई है ना कि मतलब मैं रिग्रेट करता हूँ कि मैंने 11th 12th में ध्यान नहीं दिया था। 11th 12th में हमको डेरिवेटिव्स पढ़ाते थे, वो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन, तब लगता था कि भाई ये ये लाइफ में कब काम में आएगा, ये क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग। आज पता चलता है कि इवन फाइनेंस रिलेटेड रोल्स में, जो क्वांटिटेटिव फाइनेंस रिलेटेड रोल्स हैं, जो सबसे हाईएस्ट पेइंग जॉब्स है फाइनेंस की, उसमें नंबर वन रिक्वायरमेंट होता है कि आपको मैथ्स में स्पेशलाइजेशन होना चाहिए। एंड आज मैं रिग्रेट करता हूँ वो, बट मैं उस पर भी काम करूँगा धीरे धीरे। एक बार मेरे स्टॉक मार्केट के कॉन्सेप्ट्स पूरे क्लियर हो जाए, देन आई विल स्टार्ट लर्निंग ऑल दैट ओल्ड मैथ्स, एंड मैं पाइथन भी लर्न करूँगा, क्योंकि आजकल एल्गोरिदम ट्रेडिंग बहुत ज़्यादा डिमांड में है। तो आपको है ना करंट मार्केट में जो डिमांड्स है उसके बेसिस पे थोड़ा सा प्ले करना है, क्योंकि दैट्स हाउ यू विल बी एबल टू मोनेटाइज योर सेल्फ एज एन एसेट। थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो गया बट हाँ, मतलब अगर आपने मार्केट एनालाइज किया और देखा कि भाई क्या टाइप के जॉब डिमांड में है, कैसे टाइप के लोग चाहिए, एंड आपने अगर आपको वैसे तरीके से अपने आप को अपस्किल किया ना, देन आपको बहुत फ़ायदा हो सकता है। एंड दैट्स प्रीटी मच माई शॉर्ट लिटिल रैंट फॉर टुडे। अब हम बात करते हैं टाइम मैनेजमेंट के बारे में। टाइम मैनेजमेंट में दो एनिमी होते हैं हमारे। वो है नंबर वन, स्पेंडिंग टू मच टाइम एट द जिम, जिम में बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं हम लोग कभी कभी। एंड नंबर टू है अपने फ़ोन पे बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करना। सेकेंड प्रॉब्लम से मैं आज भी गुजर रहा हूँ, बट आई एम गेटिंग बेटर एट इट एंड दैट्स व्हाट मैटर्स, प्रोग्रेस। 3 महीने पहले ना मेरा स्क्रीन टाइम, एवरेज स्क्रीन टाइम एक दिन का 7 hours 30 minutes था, मैं मजाक भी नहीं कर रहा हूँ। अब वो धीरे धीरे स्लो हो के 4 hours तक हो गया है। वो मैंने कैसे किया, मैंने कुछ कुछ ऐप्स डिलीट किए, एंड मैंने वो एक एप्लीकेशन है कॉल्ड ओपाल, OPAL, वो डाउनलोड करो। वो आपके फ़ोन के जो ऐप्स हैं ना, जैसे इंस्टाग्राम, ट्विटर, स्नैपचैट, यूट्यूब, उनको कुछ कुछ लाइक 4 4 घंटों के लिए ब्लॉक कर देता है, एंड आप कुछ भी नहीं कर सकते उसको अनलॉक करने के लिए। मैंने वो यूज़ करना स्टार्ट किया एंड दैट हेल्प्ड मी अ लॉट। आप भी कर सकते हो एंड लेट मी नो हाउ दैट गोज। एंड नंबर टू इज़ स्पेंडिंग टू मच टाइम एट द जिम। वन ऑफ द रीजंस कि मैंने पुश पुल लेग्स करना छोड़ा था वॉज क्योंकि कभी कभी ना मेरे को पुश डेज पे, जब हम 3 मसल ग्रुप ट्रेन करते हैं एक दिन में, मेरे को 2.5 hours तक जाते थे जिम में, एंड टोटल 3 घंटा जाता था, क्योंकि 15 मिनट जाने का 15 मिनट आने का। 3 घंटा इज़ नॉट अ गुड इनफ टाइम जो आप एज अ स्टूडेंट अफोर्ड कर सकते हो जिम में स्पेंड करना। इसलिए मैंने वो 4 डे स्प्लिट चालू किया, जिसमें मैं एक दिन चेस्ट और साइड डेल्ट्स, एक दिन बैक और रियर डेल्ट्स, एक दिन लेग्स, एक दिन आर्म स्ट्रेन करता हूँ। जिसकी वजह से लेग डे को छोड़ के बाकी सारे दिन मेरा 1 घंटे में वर्कआउट खत्म हो जाता है, एंड देन मैं पूरा दिन अपने पढ़ाई पे फोकस कर सकता हूँ। विच ब्रिंग्स मी टू माई फाइनल पॉइंट। मैं पर्सनली एक रिवॉर्ड सिस्टम फॉलो करता हूँ। वो क्या है कि ऐसा कोई भी काम जो नॉन प्रोडक्टिव है, जैसे कि फ़ोन पे देखना, नेटफ्लिक्स देखना, मूवी देखने का, कोई सीरीज़ देखना, जिम जाना, या ऐसा कोई भी काम जिसमें मेरा मेंटल ग्रोथ नहीं हो रहा है, वैसा काम करने से पहले आई विल मेक श्योर कि मैं थोड़ी सी पढ़ाई करूँ। थोड़ी सी में मेरा जो मिनिमम टाइम फ्रेम है वो रहता है 30 to 45 मिनट्स, उससे ज़्यादा हो सकता है, उससे कम नहीं। पर्सनली मैं देखता हूँ कि मेरा बेस्ट अटेंशन स्पैन 45 मिनट्स का होता है, तो मैं 45 मिनट का टाइमर लगाता हूँ, उतनी देर पढ़ता हूँ, फिर उसके बाद जो काम करना होता है वो करता हूँ। तो अगर आपने 2 3 वीक, पिछले 2 3 वीक से देखा होगा, हर दिन जिम जाने से पहले हम एक पढ़ाई का सेशन करते हैं, एंड देन हम जिम जाते हैं, एंड देन हम कॉलेज जाते हैं आराम से। ये आप ट्राई कर सकते हो, ये मेरे लिए बहुत बेनिफिशियल रहा है। एक्टिवली सोचो उसके बारे में कि भाई जिम जाना है, जिम जाने से पहले पढ़ाई करेंगे, टाइम पास करना है, नेटफ्लिक्स देखना है, उसके पहले थोड़ी पढ़ाई करेंगे, एंड दिस कैन हेल्प यू अ लॉट, ट्रस्ट मी, मेरे को बहुत हेल्प किया है ये। एंड एक और चीज़ है जो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, बट ये मैं करता हूँ कभी कभी, स्पेशली एग्ज़ाम सीजन में, इज़ बहुत ज़्यादा टाइम सोना नहीं। यूजली अभी मैं अराउंड 7 8 घंटे सोता हूँ, बट जब कोई एग्ज़ाम का टाइम है या जब मुझे ज़्यादा पढ़ना होता है ना, तो मैं अपनी स्लीप सेक्रीफाइस करता हूँ। मैं ये सजेशन नहीं कर रहा हूँ, मैं पर्सनली कम स्लीप के साथ भी आराम से 100% फंक्शन कर सकता हूँ, इसलिए मैं ये बोल रहा हूँ। बट फिर मैं अपनी स्लीप आवर्स को कम कर देता था, जैसे 5 to 6 hours कर देता था, एंड रात को लेट होता था अराउंड 12 या 1 o'clock पे, एंड देन मैं उठ जाता था 7 बजे के आसपास।
उससे भी बहुत हेल्प हो सकती है। ऑल्दो ये सब लोग को नहीं सजेस्ट करूँगा, अगर आप कर सकते हो यू कैन डू इट। मेरा एक वीडियो होगा आई थिंक अराउंड एपिसोड, हाँ, तो एपिसोड 72, पुशिंग लिमिट्स एपिसोड 72, आप मेरे यूट्यूब पे जाके देखो, थोड़ा स्क्रॉल नीचे करो। वो वीडियो देख के अगर आपको पढ़ाई करने का मोटिवेशन नहीं होना तो मेरा नाम बदल देना, क्योंकि दैट वाज वन ऑफ द क्रेजीएस्ट डेज आई हैव एवर हैड। उस दिन हम, तब वो हमारे टाइम पे एग्ज़ाम चल रहा था, हमारा फाइनल एग्ज़ाम चल रहा था, एंड स्टिल वी मैनेज टू डू आवर पढ़ाई एंड हमारा जिम एंड सब कुछ हमने किया था उस दिन। तो वो जाके देखो एंड आपको उससे समझ में आएगा कि टाइम मैनेज करना इज़ नॉट अ मिथ। मैंने प्रैक्टिकली किया है, हर दिन करता हूँ एंड आप भी कर सकते हो। आई वुड रियली सजेस्ट एपिसोड 72, चेस्ट डे प्लस एग्जाम प्रेप है वो वीडियो का नाम, मैंने अभी चेक किया, जाके देखो, थोड़ा तो मोटिवेट हो गए, गारंटी दे सकता हूँ। तो या दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। जो मैंने पहले रैंट दिया था उसको याद रखना, हर दिन कुछ ऐसे स्किल सीखो जो आप मार्केट में सेल कर सकते हो, एंड ट्रस्ट मी, लॉन्ग रन में आप मुझे थैंक करोगे। मैं करेंटली यही कर रहा हूँ ट्रेडिंग के थ्रू एंड थ्रू सम अदर थिंग्स ऑल्सो, वो बाद में बात करेंगे उसके बारे में। तो या, थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू गाइस टुमारो फॉर अ नाइस लिटिल चेस्ट डे।